हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा बात करेंगे हम वहीं से स्टार्ट जहां ख़त्म करके गए थे। बात करते हैं बेटा डेथ ऑफ अ पार्टनर की अकाउंटिंग की। तो प्यारे बच्चों मैं बात कर चुका हूं कंसेप्ट नंबर 45, 46 एंड 47। आज हम बात करेंगे कंसेप्ट नंबर 48 एंड 49। तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं कंसेप्ट नंबर 48 से। बात करते हैं बेटा गुडविल इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। बाबू जब हमने कंसेप्ट नंबर 45 किया था हमने लिखा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, और मैंने लिखा था सेम एज रिटायरमेंट। याद है आपको बात यही लिखी थी। अगर आज मैं बात कर रहा हूं गुडविल इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगेन मैं लिख रहा हूं बेटा सेम एज रिटायरमेंट, कोई भी डिफरेंस नहीं है। फिर भी रिवाइज करने के लिए बेटा मैं दो पार्ट कर देता हूं, फटाफट से रिवीजन करते हैं इसका। और बेटा एक बड़ा क्वेश्चन देखते हैं बेटा डेथ के ऊपर। बाबू याद करो गुडविल कितने तरीके की होती है, आपको याद होना चाहिए बेटा। एक बुक गुडविल होती है बेटा, जिसको आप क्या बोलते हो, एग्जिस्टिंग गुडविल, या बेटा गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। याद है आपको बेटा, ये बात हो चुकी है। बाबू एक गुडविल होती है जिसको हम बोलते हैं वैल्यूड गुडविल। बेटा बुक गुडविल का क्या होता है, राइट ऑफ होती है, राइट ऑफ होती है बेटा ओल्ड पार्टनर्स इन अ ओल्ड रेशियो। याद है आपको बात बेटा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बेटा। और अगर मैं बात करूं वैल्यूड गुडविल की, तो बेटा रिटायरमेंट के केस में मैं एक जर्नल एंट्री पास करता था, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बेटा रिटायरिंग पार्टनर और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। याद है बेटा, अभी भी वही बोल रहा हूं, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर जितने भी हैं सबको डेबिट कर दो। और बेटा डिसीज्ड पार्टनर, यार रिटायरिंग वर्ड नहीं आएगा बेटा, ऑब्वियस बात है बेटा। अगर मैं लिखूं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग तो सबसे आसान बात है, रिटायरिंग पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइसिंग होता है, और जिसकी डेथ हो चुकी है वो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, आपके फेवर में ही कुछ ना कुछ छोड़ के गया है। चाहे तो लिख लो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, मैं लिख रहा हूं टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, और साथ ही साथ लिख देता हूं स्लैश करके टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो आपको सही लगे वो लिख लो, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लो प्यारे बच्चों गुडविल का कंसेप्ट खत्म हो गया, कुछ भी नया नहीं है, सारी बात पुरानी है, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़े आगे, करें एक आधा क्वेश्चन, चलो इस पे कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर 49 की बात करेंगे। एक दो क्वेश्चन इस पर बेस्ड करते हैं फटाफट से। लो जी स्टार्ट करेंगे आप मेरे साथ साथ। चलो जी बेटा हमने 19 तक क्वेश्चन कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 20 से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट से करेंगे बेटा। XYZ वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। XYZ बेटा तीन पार्टनर हैं, ओल्ड रेशियो 3:1। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st of March एवरी ईयर। Y died on 30th June 2021. On Y's death, goodwill of the firm was valued at 60,000. Y's share in a profit of a firm till the date of his death was to be calculated on the basis of previous year's profit, which was 1,50,000. Pass necessary journal entry for goodwill and Y's share of profit at the time of his death. बेटा यहाँ पर मुझसे दो चीज़ों की कैलकुलेशन करा रहा है बेटा। एक तो मुझे कह रहा है गुडविल भी कैलकुलेट करके दे दो, और एक मुझे कह रहा है वाई का प्रॉफिट में शेयर भी कैलकुलेट करके दे दो। तो बेटा प्रॉफिट तो उस दिन कैलकुलेट करना सीखा था, निकाल कर देखे सबसे पहले प्रॉफिट। तो बेटा मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की। सबसे पहले वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट मैं आपको बताता हूँ बेटा, फटाफट से ना ये काम सबसे पहले लिखा करो। ओल्ड रेशियो कितनी है, 3:1। वाई की जो डेथ हुई है बेटा 30 जून को हुई है, तो मेरे लिए तो फाइनेंशियल 3 महीने चला है, मैंने यहां पर पहले ही लिख दिया 3 मंथ, ताकि मेरे को कैलकुलेशन के टाइम पर कुछ भी ना देखना पड़े। बेटा बोलता है पिछले साल का प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए है, ठीक है ना, और मुझे वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। बेटा पिछले पूरे साल का प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए है, और कह रहा है मान लेना इस साल भी इतना ही प्रॉफिट होता, ये साल का प्रॉफिट है। तो सबसे पहले क्योंकि मेरा फाइनेंशियल ईयर 3 मंथ्स चला है बेटा,
3 मंथ का फर्म का प्रॉफिट कितना। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये क्या कैलकुलेट करके देगा, 3 महीने का फर्म का प्रॉफिट। लेकिन मुझे क्या करना है बेटा, y का शेयर निकालना है। बेटा y का शेयर है 2/6, ठीक है, ये रहा 6 से 6 कैंसिल, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 12, दैट मीन्स प्रॉफिट में शेयर है बेटा 12,500। कोई दिक्कत तो नहीं। गुडविल का शेयर निकालें बेटा, कितनी गुडविल है, फर्म की गुडविल है 60,000, फर्म की गुडविल है 60,000। बेटा y का शेयर 2/6, इसमें टाइम पीरियड मत लगाने बैठ जाना, गुडविल में टाइम पीरियड का क्या रोल। आज फर्म की रेप्यूटेशन 60,000 रुपए है, तो टाइम का क्या रोल है इसमें। y का शेयर कितना बेटा 2/6, यानी कि बेटा y की गुडविल, y को कंपनसेशन देनी चाहिए आपको 20,000। देगा कौन बेटा, कुछ भी नहीं बताया, तो नई रेशो क्या होगी x और z की 3:1, और गेनिंग रेशो भी क्या होगी 3:1, यानी कि बेटा इस 20,000 को x और z शेयर करेंगे इन द रेशो ऑफ 3:1। तो 2 जर्नल एंट्री पास करनी है, कर दो। ये तो बेटा मैं रब कर रहा हूं, ये तो मैंने आपकी तसल्ली के लिए लिख दिया, मुझे लिखना ही नहीं था, सेम एज रिटायरमेंट लिखना था मुझे। तो लो जी फटाफट से 2 जर्नल एंट्री पास करो। सबसे पहले प्रॉफिट की पास करते हैं जर्नल एंट्री। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, आप मत लिखना, पूरा लिखना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट विद नरेशन विद फॉर्मेट। कितना बेटा 12,500। लो जी, बीइंग प्रॉफिट गिवन टू द वाई, बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द वाइस कैपिटल, कुछ भी लिख दो, बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द वाइस कैपिटल। लो ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े। बाबू गुडविल का शेयर भी देना है वाई को। बेटा वाई की कैपिटल को हमें बढ़ाना है, तो वाई की कैपिटल को कर देते हैं हम क्रेडिट। देगा कौन, गेनिंग पार्टनर देंगे इन अ गेनिंग रेशो। और बेटा अगर मैं बात करूं एक्स और जेड की, दोनों गेनिंग पार्टनर है इन 3:1, तो बेटा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। y को देने हैं बेटा आपने 20,000, आप 3:1 में दोगे, यानी कि 15,000 x देगा और z देगा 5,000। क्वेश्चन खत्म, बढ़े आगे। चलो जी क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा इस पर बेस्ड। मैं ये क्वेश्चन जान के करा रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है प्रॉफिट की जगह, इसीलिए कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, ABC वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। The firm closes its books on 31st of March every year. Be died on 30th June 2020. On his death, goodwill of the firm was valued at 6 lakh. B's share in a profit or loss till the date of death was calculated on the basis of previous year's profit, which was 15 lakh loss. Pass necessary journal entry for goodwill and his share of loss. एक बात बताऊं, पूरा क्वेश्चन सेम चिपकाया हुआ है 21, पार्टनर के नाम ABC हो गए, रेशो सेम, डेट ऑफ डेथ सेम, 1,50,000 प्रॉफिट की जगह 15 लाख का लॉस, एक जीरो आ गई, 15 लाख का लॉस, 60,000 की जगह 6 लाख रुपए आ गई गुडविल। ठीक है ना, एंट्री क्या होगी अगर मैं यहीं चिपकाना शुरू करूं। लो बेटा आपके पास ये मौका नहीं है, मेरे पास ये मौका बहुत अच्छे से है, ठीक है ना। लो जी इतना लॉस, ये रहा गुडविल का शेयर, देखा कितनी स्पीड पर हुआ। अरे तुम क्या याद रखोगे, अच्छा कह रही यहां तो चल ही नहीं सकती, लॉस की एंट्री है बाद में देखूंगा। बेटा ये एंट्री तो सेम, बस नाम ही बदलने हैं मेरे को, ए और सी देंगे बी को, खत्म कहानी। रही बात लॉस की एंट्री क्या होगी, बेटा लॉस आया 1,25,000, हमने बी को देना नहीं है बेटा, बी से लेना है, तो एंट्री क्या हो गया अपोजिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट 1,25,000। क्वेश्चन खत्म, समझ आई जी बात, ऑल क्लियर, सिंपल है, ठीक है ना। मैंने तो कोई नई बात करी नहीं, गुडविल सेम एज रिटायरमेंट, ठीक है जी। चलो चैप्टर खत्म करते हैं बेटा, लास्ट कंसेप्ट शुरू करते हैं। होमवर्क कुछ ज्यादा हो जाएगा आज आपके लिए, मैंने तो 2 क्वेश्चन कराने हैं बस, खत्म मेरे लिए तो चैप्टर। चलो बाबू चलो, रोना नहीं है, ज्यादा नहीं रोना, मतलब थोड़ा सा तो रो सकते हो। मैं तो कह रहा हूं मेरे टाइम पर तो डेथ में सिर्फ 20 क्वेश्चन होते थे,
सबके अलग अलग कर्म है बेटा, सब कर्मों का हिसाब है, ठीक है ना। आपके लिए देखो 38 हो गए, हमारी बाकी 20, लगभग डबल हो गए, सब कर्म है बेटा, सब कर्म। लो बेटा कंसेप्ट नंबर 49 चैप्टर खत्म कर रहे हैं, डेथ ऑफ अ पार्टनर, एप्लीकेशन ऑफ ऑल कंसेप्ट फ्रॉम 45 to 48। लो जी बेटा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा बेटा, सिंपल सी बात बोल रहा हूं। मैंने अभी तक जितने कंसेप्ट सिखाए हैं 45 से 48, अब सबका एप्लीकेशन एक जगह पर होगा। बाबू सबसे टेक्निकल बात क्या सीखी ये समझ लो। सबसे टेक्निकल बात क्या है इस पूरे चैप्टर में? P&L सस्पेंस कैलकुलेट करना, प्रॉफिट कैलकुलेट करना सबसे टेक्निकल है। तो आप समझ सकते हो बेटा क्या ही होगा इस चैप्टर में। बेटा और क्या कैलकुलेट करना सीखा? गुडविल कैलकुलेट करनी सीखी। बस मैं तो समझता नहीं और कोई मुश्किल बात है, ये सबसे मुश्किल बात है। बेटा होगा क्या, हर क्वेश्चन में आपको कहेगा बस ये बता दो कि जो भी डेथ, जिस भी पार्टनर की डेथ हो रही है उसके एग्जीक्यूटर को क्या पे करना है। 99% क्वेश्चन में ये कहेगा। मैंने वेरी फर्स्ट डे जब बेटा कंपेयर कराया था ना रिटायरमेंट को डेथ के साथ, मैंने आपको बताया था कि क्या क्या आपसे बनवा सकता है। ज्यादा से ज्यादा एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर कैपिटल हमें सिर्फ उस पार्टनर का बनाना होता है बेटा जिसकी डेथ हुई है, यानी कि डिसीज्ड पार्टनर का। और बेटा बहुत हद तोड़ लोगे तो कह देगा बेटा एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बना दो, जो हम लोन अकाउंट की तरह बनाएंगे। वैसे बेटा एक आध क्वेश्चन में आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट के बारे में कहेगा, बाकी किसी में नहीं कह रखा। रीवैल्यूएशन भी एक आध में कह रखा है, यानी कि हर केस में क्या बनाना है, सिर्फ एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और कुछ भी नहीं बनाना, ठीक है ना। और आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बहुत अच्छे से जानते हो बेटा। हमें क्या करना होगा, जिस पार्टनर की डेथ हुई है बेटा बस उसके लिए बनाना होगा। तो फॉर्मेट सिंपल सा होगा बेटा, पर्टिकुलर। अगर मान लो मेरे एग्जांपल में अभी हमने जो क्वेश्चन किया वाई की डेथ हुई थी, तो बेटा वाइस कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम, पर्टिकुलर, और ये वाई के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस को यहाँ ब्रॉट डाउन करेंगे, कोई जनरल रिजर्व होगा, प्रॉफिट होगा, इस तरफ आ जाएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ होगी, लॉसेस होंगे, इस तरफ आ जाएगा, कोई P&L सस्पेंस प्रॉफिट देना इस तरफ आ जाएगा, गुडविल देनी इस तरफ आ जाएगा, बाकी बैलेंस एग्जीक्यूटर को, खत्म। बस इतना ही आसान है, ठीक है जी। और मेरे बोलने से शायद आसान नहीं होगा, आपको लगेगा कि एक बार करके दिखा दो एक क्वेश्चन। तो लो बेटा शुरुआत करता हूं एक क्वेश्चन के साथ, ऐसे बोलने से मजा नहीं आएगा। 2-3 क्वेश्चन करते हैं बैक टू बैक, ठीक है जी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। इकबाल एंड कमल आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इकबाल और कमल दो पार्टनर हैं, PSR 3:2 है। कमल डाइड 3 months आफ्टर द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट। तो यानी कि ये मेरा फाइनेंशियल ईयर 3 महीने चला है बेटा, ऐसा ही है। चलो जी, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड हिज लीगल हायर इज एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। बेटा पार्टनरशिप डीड कहती है अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उसको क्या क्या देना है, ये लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में, पढ़ते हैं क्या क्या देना है। हिज कैपिटल एज पर लास्ट बैलेंस शीट, लास्ट बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल होगी यानी कि ओपनिंग कैपिटल एक तो वो देना है। एक देना है बेटा इंटरेस्ट ऑन अबव कैपिटल एट द रेट 3% पर एनम टिल द डेट ऑफ डेथ। बेटा इंटरेस्ट 3% पर एनम है पूरे साल का। जब पूरे साल का तो क्या करोगे, 3 महीने चला है फाइनेंशियल ईयर तो 3 महीने का कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। बढ़े आगे कहता है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। उसको प्रॉफिट देना है, वही P&L सस्पेंस निकालना है हमारे को, ठीक है जी। His drawing are to bear interest at an average rate of 2% on the amount irrespective of the period। बेटा देखो एक बात सुन, कहता है उसकी ड्राइंग पे 2% ब्याज देना इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। और अगर ये ना भी कहता ना, क्योंकि 2% के आगे पर एनम नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स 2% में इन्होंने टाइम ऑलरेडी एडजस्ट करके दिया। खैर इसने बोल भी दिया पीरियड तो मत ही देखना, सीधा 2% लगाओ और ब्याज दे दो, 3 महीने मत कैलकुलेट करने बैठ जाना इसमें। चलो जी, द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम वर 20,000, 25,000, 30,000 रिस्पेक्टिवली। और कर लो कुछ अच्छी हरकतें, और कुछ नहीं मिला। कह रहा पिछले 3 साल का प्रॉफिट इंश्योरेंस के बाद इतना है, तो भाई इंश्योरेंस के बाद ही निकालते हैं, जान के क्यों कंफ्यूज कर रहा है। और कुछ नहीं मिली अच्छी हरकत, ये कर लो। कहता है कमल कैपिटल एज पर बैलेंस शीट वाज 40,000 एंड हिज ड्रॉइंग्स टिल डेट ऑफ द डेथ वर 5,000। ड्रो कमल्स कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज रिप्रेजेंटेटिव।
मैं बोलता हूं अगर इतने थके क्वेश्चन पेपर में आने लग गए ना, वो भी 6 नंबर में, तो बच्चा वैसे ही खड़ा हो जाएगा बेटा, कहेगा 2023 में दे दूंगा पेपर, ये क्यों दूंगा मैं, है नहीं बेटा। लो कमल का कैपिटल अकाउंट बनाना है बेटा। लो क्वेश्चन नंबर 24। मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे साथ साथ देखो, एक दो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करता हूं, आसान आसान मुश्किल मुश्किल होमवर्क। लो जी, कमल्स कैपिटल अकाउंट, कमल का कैपिटल अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं बेटा। बाबू पार्टनरशिप डीड कहती है, उसको कुछ क्या क्या देना है देखो, एक तो कैपिटल देनी है लास्ट बैलेंस शीट के हिसाब से, एक 3% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमने, ठीक है ना, एक उसको प्रॉफिट का शेयर देना है, 3 चीजें कही। और बेटा मैं क्वेश्चन में कहीं ना कहीं देख रहा हूं मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी गिवन है और ड्राइंग्स भी गिवन है, ये उससे लेना है बेटा हमने, बस ध्यान रखना। टोटल 5 ही आइटम है, 6ठी आइटम नहीं है, गुडविल भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। मतलब मैं बोलता हूं इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता ना जी, ठीक है जी। तो बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले उसकी कैपिटल देखो कितनी है, 40,000, 40,000 की कैपिटल देनी है, कोई दिक्कत तो नहीं। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है उसको, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा कितना देना है सामने देख लो एक बार, 40,000 की कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है ना हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद करो कभी पढ़ा था फंडामेंटल में, ठीक है जी। कितने परसेंट, 3% पर एनम, लेकिन बेटा ये फाइनेंशियल ईयर चला ही 3 महीने, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं, निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या देना है, प्रॉफिट देना है इसको। बेटा यहां पर प्रॉफिट का नाम बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं होगा, क्या होगा, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। क्यों बेटा, इट इज नॉट अ एक्चुअल प्रॉफिट। 3 महीने फाइनेंशियल ईयर चला और उसने कहा पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट कर लो क्या देना है बाय को। अब आप सुन लो बेटा, पिछले 3 साल का वो प्रॉफिट देता है 20,000, 25,000, 30,000, 20,000, 25,000, 30,000, पिछले 3 सालों का है, मुझे तो पिछले साल के बेसिस पे देना है बेटा। ऐसे है पिछले 3 सालों का प्रॉफिट 20, 25 और 30, मेरे लिए तो बेटा ये है पिछला साल, ठीक है ना, पिछले साल के बेसिस पे देना है ना बेटा। 30,000 पूरे साल का प्रॉफिट है, 3 महीने फाइनेंशियल ईयर चला है, तो फर्म का प्रॉफिट 3 महीने का कितना, फर्म का। और बेटा कमल का शेयर कितना, कमल का शेयर है 2/5, कोई दिक्कत तो नहीं, बात क्लियर। 3,000 बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, पूरा लिख देता हूं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब 2 चीजें बची हैं, एक ड्राइंग्स और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स है 5,000 और 2% यानी कि 100 रुपए वो है। लो जी, 2 ड्राइंग्स 5,000, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये तो फंडामेंटल चैप्टर लग रहा है मुझे, उससे भी आसान। कितना बेटा, 2% इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, 2% 5,000 का यानी कि 100 रुपए। क्वेश्चन खत्म हो चुका बेटा, बस इतना ही आसान है बेटा, सारे ही क्वेश्चन इतने ही आसान है, बस ज्यादा से ज्यादा एक गुडविल और आ जाती है पिक्चर में, बस इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो हाईएस्ट टोटल ऑन अ बोथ साइड 2, लिखोगे क्या, कमल्स लोन अकाउंट, क्या लिखें, कमल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। लोन मत लिख देना बेटा, डेथ हो चुकी है पार्टनर की। तो कमल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्वेश्चन खत्म, सिंपल। चलो फटाफट से सॉल्यूशन नोट डाउन करो इसका, जल्दी से करो। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। द बैलेंस शीट ऑफ साधु, राजा एंड करण who were sharing profit in the ratio 4:2:4 as at 31st of March 2020 was as follow। बेटा 3 पार्टनर है, साधु, राजा एंड करण, ओल्ड PSR 2:1:2, ये बोल सकता हूँ, इन्होंने 4:4 दे रखा है तो मैं 2:1:2 बोल रहा हूँ इसको। लाइबिलिटी साइड बिल पेबल, लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल दे रखी है साधु की, राजा की, करण की। एसेट साइड कैश, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, साधुस लोन। एक बात बता देता हूं आपको यहीं बिल्कुल क्लियर, अगर आप एसेट साइड देख रहे हो साधु का लोन दिया हुआ है, ठीक है, और बेटा लाइबिलिटी साइड तो साधु की कैपिटल दी होगी, ऑब्वियस बात है। बाबू एक बात समझ लो, अगर कल को कह दे, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं, खैर मैं पहली लाइन देख रहा हूं, साधु की डेथ हो गई, ठीक है ना, अब बेटा मेरे को साधु का कैपिटल अकाउंट कहीं ना कहीं बनाना होगा,
क्वेश्चन कहे कि नहीं कहे, हर चीज सेटल कर दो। जिस पार्टनर की डेथ होगी ना, क्वेश्चन की वेट मत करना कि क्वेश्चन कहे कि लोन भी सेटल करो, करना ही करना है बेटा, क्वेश्चन कहे कि नहीं कहे। समझ आई बात? अब तो पार्टनर की डेथ हो गई बेटा, अगर कुछ देना है वो तो देना है, अगर कुछ लेना है वो भी तो लेना है बेटा, या वो छोड़ देंगे हम? तो बेटा यानी कि मैं साधु के लोन की भी सेटलमेंट करूंगा ही करूंगा, क्वेश्चन कहे कि नहीं कहे। समझ आई बात? ठीक है जी। रिटायरमेंट में क्वेश्चन आया था जिसमें कहा गया था इसका लोन सेटल करना है। जब मैंने कहा था देखो वर्ड सेटल लिखा गया, सेटल, सेटल का मतलब होता है लेना है ले लो, देना है दे दो, ठीक है ना बेटा? तो यहां पर बेटा सेटल लिखा हो कि नहीं लिखा हो, क्योंकि ये डेथ का क्वेश्चन है तो बेटा सेटल करना ही होगा आपको हर हाल में। ठीक है जी, पढ़ें आगे। कहते हैं साधु डाइड ऑन 31st of July 2020, the partnership deed provided for the following on the death of a partner। यानी कि बेटा ये फाइनेंशियल ईयर 4 महीने चला है, इधर देखना, अप्रैल मई जून और जुलाई, 31 जुलाई को डेथ हुई है, 4 महीने चला है ना, पहले ही दिमाग में रखना कैलकुलेशन। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। गुडविल की कैलकुलेशन होनी है बेटा, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दिए गए हैं और पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। चलो जी, सेकेंड पार्ट, साधु शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। बेटा प्रॉफिट कैलकुलेट करने के 2 बेसिस थे ना, आपको याद होगा, ठीक है ना? यहाँ पर सेल्स के बेसिस पे वो बोल रहा है आपको कैलकुलेट करना है। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 20 amounted to rupees 4,50,000 and that from 1st of April to 31st of July is 2,70,000। The profit for the year ended 31st of March 20 was calculated as 1,25,000। तो बेटा मुझे पिछले साल का प्रॉफिट बताता है 1.25 लाख रुपए है, पिछले पूरे साल की सेल 4.5 लाख रुपए और इन 4 महीनों की सेल 2,70,000 रुपए। निकाल लूंगा बेटा मैं तो इन 4 महीनों का प्रॉफिट कितना है, इजीली निकल जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ो। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड 5% पर एनम, 5% साल का ब्याज है बेटा, देख लेंगे बाबू 4 महीने का कितना। और बेटा बोलता है एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का 55,000 रुपए। ये गुडविल की कैलकुलेशन के लिए इसने दे दिया, मतलब एवरेज भी निकाल के दे दी, और क्या क्वेश्चन करेगा आपको? ठीक है ना? मुझे क्या प्रिपेयर करना है? साधु का कैपिटल अकाउंट, सिंपल। ठीक है जी। अरे एक आध क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, फिर आप नहीं करना है, आसान आसान मैं कर लेता हूँ ना, मैं अपने लिए ढूंढ के लाया हूँ आसान आसान, आपके लिए मुश्किल मुश्किल छोड़ के जाऊँगा। चलो जी, लो बेटा फटाफट से बात करते हैं साधुस कैपिटल अकाउंट की। मैं तो कह रहा हूँ बेटा मेरे लिए तो बहुत सहूलियत है, आपके पास ऐसी सहूलियत का आप भी ऐसे ही करा करो। पहला क्वेश्चन करो उसमें रब करके कर लिया करो, ठीक है ना? आप नहीं ऐसा कर सकते, ओनली द मैन ऑफ ग्रेट पावर कैन डू इट। मेरे पावर टीचर बनने के बाद आती है सिर्फ। लो जी, साधुस कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा, साधु का कैपिटल अकाउंट। जो जो नहीं होगा बेटा मैं हटा दूंगा। लो बेटा ओपनिंग बैलेंस कितना है, बैलेंस शीट उठाकर देख लो। साधु को 80,000 रुपए तो कैपिटल के देने हैं, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, 80,000। और क्या देना है मेरे को? बैलेंस शीट से जनरल रिजर्व दिखाई दे रहे हैं बेटा, दे दो उसको जनरल रिजर्व, जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में उसका हिस्सा है। बाय जनरल रिजर्व बेटा 10,000 रुपए का जनरल रिजर्व है, साधु का हिस्सा है 2/5 या 4/10, जैसे क्वेश्चन नहीं दिया, ऐसे दिया ना क्वेश्चन है हमें, तो साधु का हिस्सा कितना है? 4/10 या 2/5, जैसे भी आप लिखना चाहो। लो 4/10 ही लिख देते हैं यार, 4,000, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़े आगे, चलो जी बेटा गुडविल कैसे कैलकुलेट होनी थी? 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है जी, इधर देखना, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर इज 55,000, यानी कि फर्म की गुडविल कितनी आ गई? 1,10,000। साधु का शेयर कितना है? 4/10, यानी कि 44,000। 44,000 देगा कौन? बेटा कुछ नहीं बोला रेशो के बारे में, ये पार्टनर अगर डेथ हो गई है तो ये दोनों ही देंगे, और यही न्यू रेशो है, यही गेनिंग रेशो है, यानी कि 1:2 में देंगे ना, ऐसा ही होगा बाबू। एंट्री क्या होगी? साधु का कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे हम, यही करेंगे ना गुडविल के टाइम पर। याद करो एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या गेनिंग टू डिसीज्ड पार्टनर, ये है डिसीज्ड पार्टनर। इसकी कैपिटल बढ़ा दो बेटा इसके शेयर ऑफ गुडविल से, इसका शेयर ऑफ गुडविल है 44,000। देगा कौन बेटा? जो भी गेनिंग पार्टनर है, राजा और करण।
बेटा राजा की कैपिटल को भी डेबिट करोगे आप और करण की कैपिटल को भी डेबिट करोगे इन अ गेनिंग रेशो, और गेनिंग रेशो क्या है 1:3। बस थोड़ी सी बात पॉइंट की होगी लेकिन आपको टेंशन नहीं है, सॉरी 1:2 है, 1:2 है। ठीक है जी, कैलकुलेट किया हमने। तो लो जी, मैं सिर्फ एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, वो है बेटा साधु। मेरे लिए इन दोनों के कोई मायने नहीं है बेटा, तो मैं तो सिंपल सी बात लिखूंगा, बाय राजास कैपिटल अकाउंट और बाय करंस कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं? कर दी गुडविल की भी पोस्टिंग, आगे बढ़ो। बेटा मेरे को प्रॉफिट में शेयर निकालना है, लो सिंपल सी बात करते हैं बेटा। आप यूनिटरी मेथड लगा लेना, कुछ भी समझना है तो आपको सेल्स वाले मेथड में, वैसे है बहुत आसान, कुछ भी नहीं है। आप खुद सोचो बेटा, पिछले पूरे साल की सेल देता है 4.5 लाख रुपए और आपको कहता है बेटा पिछले पूरे साल का प्रॉफिट है 1.25 लाख रुपए, ठीक है ना? ऐसे ही देता है ना आपको। और बेटा मुझे बोलता है 4 महीनों की सेल है 2,70,000, तो प्रॉफिट कितना? 2,70,000 रुपए, ठीक है ना? वैसे बता देता हूं, मैंने एक 3 तरीके से सोच सकते हो आप इसको, कि जीपी रेशो निकाल रहा था मैं, तो जी ये प्रॉफिट है इतनी सेल्स के ऊपर, तो मैं तो प्रॉफिट की रेशो निकाल रहा था, और जो प्रॉफिट की रेशो आएगी वो करंट 4 महीने की सेल पे मैंने इंप्लीमेंट कर दी। आप यूनिटरी मेथड से भी सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हो? 4,50,000 की टर्नओवर पर प्रॉफिट है 1,25,000। 1 रुपये की टर्नओवर पे प्रॉफिट कितना होगा? और बेटा 2,70,000 के टर्नओवर पे प्रॉफिट कितना होगा? घूम फिर के आना यही है बेटा जो मैंने लिख दिया, जैसे भी समझ लो आप, ठीक है ना जी? तो बेटा 90,000 से मैं कैंसिल कर रहा हूं, ये 3 आया, ये 5 आया, 90,000 से मैंने कैंसिल करा, यानी कि बेटा टोटल प्रॉफिट में हिस्सा आया 75,000। लेकिन ये फर्म का प्रॉफिट है, ये फर्म का प्रॉफिट है बेटा 4 महीने का, टाइम पीरियड एडजस्टेड है क्योंकि ये 4 महीने की सेल दी हुई थी मुझे, ठीक है ना? तो बेटा साधु का शेयर कितना है? 4/10, दैट मीन्स 30,000। तो बेटा इसका प्रॉफिट में शेयर है 30,000 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम मतलब पूरे साल का। 80,000 पे 5% इंटरेस्ट 4 महीने का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 1,333, 4,000/3 आ रहा है, यानी कि 1,333। कोई दिक्कत तो नहीं ना? बढ़े आगे। ड्राइंग्स दी हुई है क्वेश्चन ने? नहीं दी हुई, और कुछ भी नहीं दिया हुआ बेटा, यानी कि यहां पर ये कुछ नहीं आएगा। बस एग्जीक्यूटर अकाउंट, वो भी नाम चेंज करूंगा टू साधुज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अच्छा हाँ, लोन अकाउंट दिया हुआ, एसेट साइड। लो जी एडजस्ट कर दो बेटा, ये सारे पैसे हमने साधु को देने हैं और फर्म की एसेट साइड लिखा है साधुज लोन, यानी कि हमने लोन लेना है पार्टनरशिप फर्म ने। हम तो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट बना रहे हैं ना, हमने लोन लेना है साधु से, हमारे लिए इसीलिए एसेट है। बेटा हम अपनी एसेट को खत्म कर रहे हैं, आज ले लेंगे साधु से सारे पैसे, हिसाब किताब निपटा रहे। हम अपनी एसेट को खत्म करेंगे, किस साइड लिखेंगे? एसेट को खत्म करने के लिए क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड लिख दूं, यानी कि टू साधुज लोन अकाउंट ऐसे लिख दूं। डेबिट किसको करूं? साधु की कैपिटल को, यानी कि मैं तो यही हिसाब किताब कर रहा हूं, ये तेरे को साधु देना है और ये तेरे से लेना है, टू साधुज लोन अकाउंट। ऐसे सोच लो अगर सोचा जा रहा है, और नहीं सोचा जा रहा तो जर्नल एंट्री सोच लो, मैंने सोचनी सिखाई। एसेट को खत्म कर रही है फर्म, एसेट डेबिट होती है, खत्म करने के लिए क्रेडिट में लिखा होगा टू साधुज लोन अकाउंट। डेबिट किसके कर रहे हो? साधु की कैपिटल को, साधु की कैपिटल गिरा रहे हो 20,000 रुपए से। सोचा जा रहा है? इजी है, चलो खत्म। लो जी, बचा हुआ बैलेंस ट्रांसफर कर दो साधु के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, टू साधुज एग्जीक्यूटर अकाउंट। वैसे प्रैक्टिस की एक बात बताऊं, इस साइड का टोटल आएगा 159,333। करके देखें, 44, 48, 48 और 110, 158,000 और 1133। ये लो, कहा था ना प्रैक्टिस कोई चीज होती है तो मानते नहीं।
लो जी, इतने पैसे देने एग्जीक्यूटर को, ठीक है ना। गलती से एक क्वेश्चन सीए फाइनल में फंस गया था मेरा करा हुआ। मैंने सीए फाइनल में, हमारे एक टीचर होते हैं सीए परवीन शर्मा, ठीक है, आप नाम सुनोगे जो भी सीए करेगा, वो अकाउंट्स के भगवान है। इंडिया में तो उनसे अच्छी किसी के अकाउंट्स है नहीं, किसी की भी नहीं होगी पूरे इंडिया में। वो एक बात बोलते थे अपने लाइव सेशंस में कि जिसने सीए में हर सब्जेक्ट 5 बार कर लिया ना, वो कभी फेल नहीं होता। और मैं उनको ट्रूली फॉलो करता था, ठीक है ना। कभी किसी से पूछ के देखना सीए फाइनल का हर सब्जेक्ट 5 बार करना क्या होता है। मैंने सब सब्जेक्ट 5 बार करे, 1 2 6 बार कर लिए थे। तो मुझे एक एक क्वेश्चन बुक का याद होता था कि इसका आंसर क्या होगा पहले ही करने से पहले, सीए फाइनल वाले लेवल पे भी बता रहा हूँ। तो हुआ क्या, पूरे 800 नंबर के पेपर में से 8 कभी भी नहीं होता होगा किसी के साथ भी। 100 नंबर का एक पेपर है, 8 पेपर है, 800 में से सिर्फ 16 नंबर का पेपर मेरा कराव आया। किसी का भी नहीं आता होगा भाई, एक क्वेश्चन अकाउंट्स में कराव आ गया 16 नंबर का। मैंने 5 मिनट लगाए करने में, विद पॉइंट्स तक मुझे कैलकुलेशन याद थी। पूरे 5 मिनट मैंने कहा 16 तो इधर दे दो, बाकी तो बाद में देखेंगे। तो ये होता है बेटा प्रैक्टिस, बस ऐसी करना कुछ कि पेपर में मुझे भी लगे कि हाँ तुमने पढ़ा था, ऐसी प्रैक्टिस करके जाना बस। चलो ठीक है बेटा, बात करते हैं 26 मैं छोड़ रहा हूँ, सिंपल है। 27 छोड़ रहा हूँ, सिंपल है। 28 करते हैं। नया तो इसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक आध बात नहीं है। 28 क्वेश्चन करते हैं बेटा और फिर छुट्टी करेंगे। आपके लिए आज का होमवर्क है, बिना कहे बेटा 38 तक जो भी कुछ मैंने छोड़ दिया, ठीक है जी। जितना हो जाए आपसे आज करो, कल 2-4 क्वेश्चन और मैं करूंगा, फिर परसों तक तो निपटाई दो एट एनी हाउ। चलो एक काम करो, ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं डालते, आप 31 तक कर लो, 7 क्वेश्चन छोड़ाना। कल इनकी प्रॉब्लम 2-3 क्वेश्चन मैं कर दूंगा आगे के, और बेटा फिर निपट ही जाएगा हमारा कल तो, ठीक है ना। ऐसे नहीं करते, एकदम बर्डन ही डालते आपके ऊपर, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 28। बेचारे मासूम से बच्चे ऐसी शक्लें बना लेते हैं, मैंने कुछ कह दिया इनको। ऑन 31 March 2014 the balance sheet of Pooja, Qureshi and Rose who were partner in a firm was as under। क्रेडिटर दिए हुए हैं, रिजर्व दिए हुए हैं, कैपिटल पूजा, कुरैशी और रोज की दी हुई है, एसेट साइड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, कुरैशीज लोन। पता लग गया होगा। अरे मैं कह रहा हूं, मैं बिना क्वेश्चन पढ़े कह सकता हूं कुरैशी को मारने वाले हैं ये। नीचे देख लो बेटा, डेटर स्टॉक कैश। बाबू इतने तो आपको भी कर करके आदत पड़ जाएगी, क्वेश्चन देख के पता लगेगा क्या करने वाले हैं क्वेश्चन में। अगर आप ऐसे ऐसे डेटा देखोगे ना, आपको भी पता लगेगा, ये मेरे को नहीं खाली पता लगेगा, आपको भी लगेगा। चलो खैर, कहता है कुरैशी डाइड ऑन 1 जुलाई 2014, यानी कि कितने महीने चला इस फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस? 3 महीने, अप्रैल, मई एंड जून। 1 जुलाई को ही डेथ होगी ना, तो जुलाई नहीं चला, 3 ही महीने चला। चलो जी, द PSR ऑफ द पार्टनर वाज 2:1:1। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। His share in profit of the firm till the date of death will be calculated on the basis of average profit of last 3 completed years। ठीक है जी, आपको एवरेज निकालना है पिछले 3 सालों का, निकाल लेंगे जी एवरेज। कोई नंबर ऑफ ईयर परचेस नहीं है बेटा, सिर्फ वो ये कहता है कि उसका प्रॉफिट में शेयर कैसे निकालोगे, पिछले 3 साल का एवरेज ले लेना, वो इस साल का प्रॉफिट मान लेना। ठीक है, कर लेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। गुडविल कैलकुलेट होगी पिछले 2 साल के प्रॉफिट के बेसिस पर। ठीक है जी, निकाल लेंगे वो भी। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ फर्म टू अ पार्टनर विल बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम और 4000 विच एवर इज मोर। सिर्फ ये एक पॉइंट नया है जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, दोबारा पढ़ लो एक बार। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ फर्म टू द पार्टनर, फर्म ने अगर कोई लोन दिया किसी पार्टनर को, जो कि दे रखा है कुरैशी को हमने, विल बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। ब्याज लेना उससे कितनी? 6% साल की, और 4000 विच एवर इज मोर, 4000 रुपए इन दोनों में से जो ज्यादा हो। साल की ब्याज कितनी ले लेना? 6% ले लेना अगर साल की लेनी पड़ेगी, या 4000, दोनों में से जो ज्यादा हो वो ले लेना। 4000 ज्यादा हो वो ले लेना, 6% ज्यादा हो तो वो ले लेना, विच एवर इज मोर। बेटा ये नहीं बोला इसने, यही तो बात है, यही तो गेम है पूरे क्वेश्चन में। 6% पर एनम, वो तो साल का है, और 4000, दोनों में से जो ज्यादा हो। यही गेम है इस पूरे क्वेश्चन में, और कुछ भी गेम नहीं है। ठीक है जी, अभी देखते हैं बेटा, जब करेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है जी, चलो। राधिका अच्छा सोचती है वैसे तो।
क्वेश्चन करते करते टाइम अगर तुम ये बात सोच लो तो वैसे ही गड़बड़ नहीं कर सकते आप। लो जी खैर बेटा आगे बढ़ते हैं। मेरे को क्या प्रिपेयर करना है, मुझे बस एक ही चीज प्रिपेयर करनी है बेटा, कुरैशीज कैपिटल अकाउंट, बस और कुछ भी नहीं का। और बेटा कह भी नहीं सकता, रीवैल्यूएशन की आपने एक बात नहीं दी, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा आप एग्जीक्यूटर अकाउंट और कह सकते थे, खैर आपने वो भी नहीं कहा। चलो जी, तो बेटा मुझे प्रिपेयर करना है कुरैशीज कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट हमारा सिंपल है बेटा, पर्टिकुलर रुपी चलो जी बेटा फटाफट से आप बताओ क्या क्या करूं। सबसे पहले क्या करूं, बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। उसके बाद रिजर्व में हिस्सा दे दें उसका, जितना भी रिजर्व में हिस्सा है, बाय रिजर्व फंड। कितने हैं रिजर्व बेटा, 2 लाख के हैं। कुरैशी का शेयर कितना है, 1/4। देखो नीचे रेशो दी है ना, 2:1:1। ये है बेटा कुरैशी का शेयर 1/4। और बेटा फाइनेंशियल ईयर चला है मेरा 3 महीने, अगर मुझे कहीं जरूरत पड़ी मैंने साइड में पहले ही लिख लिया। तो बेटा कुरैशी का शेयर है 1/4, यानी कि रिजर्व में 50,000 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे, बढ़ो जी बेटा। अब मैं प्रॉफिट में शेयर निकाल लूं, और इससे पहले मुझे कुछ भी नहीं दे रखा, फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं बेटा। कहता है हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। पिछले 3 सालों का प्रॉफिट का एवरेज इस साल का प्रॉफिट होगा, उसका कहना ये है। लो जी, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज, लो जी इस साल का प्रॉफिट मैंने निकाल लिया जो हो सकता है इनके हिसाब से। 42,000 पूरे साल का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल ईयर कितने दिन चला, 3 महीने चला। और बेटा कुरैशी का शेयर, कोई दिक्कत तो नहीं, यही होना चाहिए। ठीक है जी, तो बाबू कितना आ गया प्रॉफिट में शेयर उसका, 2625। लिख दूं बेटा, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं जी, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 2625। बताओ जी, इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं। गुडविल कैलकुलेट करें, गुडविल कैलकुलेट करनी है, देखो आराम से पढ़ना। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। एवरेज और टोटल, टोटल हर बार एवरेज नहीं होता, बस ध्यान से पढ़ना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो बेटा देखो 3 साल का प्रॉफिट देता है 45,000, 48,000, 33,000। उसने क्या कहा, पिछले 2 सालों का, ये है पिछले 2 साल, इसको भूल जाना, ये है ना पिछले 2 साल। लो बेटा इसका टोटल, टोटल दोनों का आएगा 81,000। आ गया जी टोटल, ये फर्म की गुडविल है। मुझे क्या निकालना है बेटा, कुरैशी का शेयर। कुरैशी का शेयर कितना है बेटा, 1/4। ठीक है जी, तो बेटा कुरैशी का शेयर आ गया गुडविल में 20250। शेयर कौन करेगा बेटा, कौन लेकर आएगा बाबू, कुरैशी की डेथ हो गई, यही बेटा गेनिंग रेशो भी होगी और न्यू रेशो भी होगी, यानी कि बेटा 2:1 में लाने वाले हैं बेटा जो गेनिंग पार्टनर है। गेनिंग पार्टनर के नाम है पूजा और रोज, ये 2:1 में लाएंगे बेटा। कैलकुलेट कर लो कितना कितना लाएंगे। ठीक है जी, तो बेटा पूजा लेकर आएगी 13,500 रुपए और रोज लेकर आएगी 6,750। ठीक है जी, लो जी लिख दूं बेटा, बाय पूजास कैपिटल अकाउंट 13,500 और बेटा बाय रोज कैपिटल अकाउंट 6,750। और भी कुछ है क्वेश्चन में? अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो रहता है अभी तो। चलो जी, तो बेटा अभी लोन भी देना है हमने लेना है बेटा कुरैशी से कितना, 1 लाख रुपए। तो बेटा अब क्या करें, सेटलमेंट कर दें, डेथ हो चुकी है क्योंकि पार्टनर की, बिना कहे सेटलमेंट कर देना, क्वेश्चन कहीं नहीं कहता, लेकिन सेटल पूरा कर दो। लो जी बेटा हमने कुरैशी से लोन चार्ज करना है, ये सारी अमाउंट उसको देनी है बेटा, और ये सब उससे लेना है हमने। तो कुरैशीज लोन अमाउंटेड टू रुपी 1 लाख, और बेटा इसका इंटरेस्ट भी उससे लेना है, इसके बदले में भी मैं उसकी कैपिटल को कम कर रहा हूं,
टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये देखो उससे इंटरेस्ट लेना कितना है, सुन लो बेटा, इंटरेस्ट कितना लेना है, 1 लाख का 6%, ये 6% साल का ब्याज है। फाइनेंशियल ईयर कितना चला, और 6,000 विच एवर इज मोर, सॉरी 4,000 विच एवर इज मोर, ऐसे है ना क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन कहता है 6% पर एनम इंटरेस्ट है और 4,000 विच एवर इज मोर, दोनों में से जो ज्यादा होगा। तो बेटा 6% अगर मैं कैलकुलेट करता हूं 6,000 यानी कि आएगा 1500 और 4,000 दोनों में से जो ज्यादा हो, यानी कि हम ब्याज लेंगे बेटा 4,000 रुपए। ठीक है जी, बस बैलेंस निकाल दो और कुछ भी नहीं करना। लो बेटा कैलकुलेट करो। देखो अब कैलकुलेट करने का वैसे तो सही तरीका क्या है, देखो टोटल के टाइम पे तो टोटल करो, टोटल के टाइम पे तो सब कुछ ही प्लस करना है। ये रहा 1.5 लाख और ये क्या था बेटा 20,250, 20,250 और 26,25। खैर आप देख लेना आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मेरे को लगता है कैलकुलेशन ऐसे इजी हो जाती है। ठीक है, और जब मैं माइनस करता हूं, माइनस करते टाइम मैं देखूंगा ही नहीं है, 1 लाख से 1 लाख कैंसिल हो गया, मेरे लिए तो अमाउंट है 72875 में से 4,000 गए, यही आंसर, देख लो चाहे। अरे तुम अपने तरीके से कर लेना, मेरी तरीके से मत चलो। टू कुरैशीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, स्वाहा। तो बेटा जितने भी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं 31 तक सब होमवर्क हो जाते हैं आपके लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।